एक इम्पोर्टेंट मुद्दा कि जो पैटर्न में कंफ्यूजन हो रहा है आज कल सैंपल आने के बाद, कि छोटे पैसेजेस आ गए, बड़े पैसेजेस आ गए, उसका क्या करना है, हम कैसे करेंगे, क्या क्लैट का पैटर्न चेंज होने वाला है, क्या सैंपल पेपर में तो कुछ और ही दे दिया है। ठीक है, तो मैंने कुछ चीज नोट करके रखी थी। हाँ, तो तुम्हें क्या करना है इस केस में, पहला पॉइंट नोट कर लो। ये मैं 2025 का पेपर डिकोड कर रहा हूँ एक तरीके से कि कैसा आ सकता है पेपर। ठीक, तो ये आपको नोट करना है। वीडियो ऑब्वियसली यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, तो वापस भी देख सकते हैं, अभी आ जाएगा कल में, बट लाइव बैठे हो तो क्यों। ठीक, तो सबसे पहली चीज, कोई भी अगर आपसे बोले कि हम एक तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्लैट 25 का पेपर कैसा आएगा, तो सबसे पहले इस पूरे आर्ग्यूमेंट को ही आप साइडलाइन कर दें कि ये प्रोडिक्शन किसी के बस की बात नहीं है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू टू रिमेंबर, नो बडी, पॉइंट नंबर 1, नो बडी कैन प्रेडिक्ट के पेपर कैसा आ सकता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू रिमेंबर। ठीक, क्योंकि अब एक बहुत लॉजिकल सी अप्रोच सोचो, तो मैं आज तुम्हें बोल दूं, मैंने भी ये बस हिंट दी थी बहुत पहले जैन फेब में कि ऐसा ऐसा आ सकता है, लेकिन 100% कन्विक्शन के साथ मैंने कभी भी इस पे नहीं बोला कि हाँ इस साल का पेपर ऐसा आएगा वैसा है। ठीक, उस दिन जब कुणाल का सेशन चल रहा था उसमें कितने लोग थे, ज्यादातर ही होंगे, है ना, वो तो सीआर वाले भी तो थे उसमें। तो उसने बोला ये ऐसी आ सकती, वो वैसी आ सकती, मैंने तुमसे बोला कि इसको सुनने में अच्छा लग रहा है, वैसे ही रखो। पेपर कैसा बनने वाला है ना तुम्हें कुणाल बता सकता है, ना तुम्हें मैं बता सकता हूँ, ना तुम्हें कोई ABCDEFG कोचिंग बता सकती है, या भैया दीदी अंकल आंटी कोई बता सकता है। ठीक, अगर हम मान लेते हैं कि एक हमारे गुरु है प्रखर भैया, जो बोलते हैं सब सच निकलता है, होगा फैक्ट, निकलता होगा, लेकिन जरूरी नहीं है 1 दिसंबर को भी उनकी कही बातें सच निकल जाए। ठीक, आप आंख बंद करके प्रखर भैया पे भरोसा कर लो। ठीक, और अगर उस दिन आपके साथ 2 घंटे में कुछ गड़बड़ हो गई, तो आपके प्रखर भैया की कॉलर पकड़ने आओगे क्या करें। आप अपने फेलियर का ठीकरा किसी के सर पे फोड़ने लायक बचोगे तो सही, लेकिन कोई सुनेगा नहीं आपको। ठीक, किसको गाते फिरोगे, और किसका क्या बिगड़ रहा है आपको कोई एक एडवाइस देके। ठीक, मैं आज बिल्कुल वायरल हैशटैग्स के साथ यूट्यूब की वीडियो बना दूं कि बल कर ही दिया बस मैंने पेपर डिकोड और ऐसा आएगा क्लैट का पेपर, इस वीडियो को देखे बिना तो एग्जाम हॉल में ना जाए। ठीक, वो एक थंबनेल लिखा होगा जिंदा जला देना अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं आए तो, बस इस टाइम। तो करने को मैं भी कर सकता हूँ, बट सेंस नहीं है। चल गया तो भाई मेरा प्रॉफिट है, मैं 4 गुना पैसे कमा लूंगा अगले साल, वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल ही है, वो वीडियो भी चल जाएगी तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक, लेकिन अगर नहीं चली तो मैंने कितने को उस जाल में फंसा दिया और कितनों का मैंने करियर जेपरडाइज कर दिया उस एक वीडियो के चक्कर में, वो सोचो। ठीक, तो पहली बात ये है कि नो बडी कैन प्रिडिक्ट, बट वॉट यू कैन डू, अगर हम पिछले 5 साल के पेपर्स को एनालाइज करें, 5 साल एज इन क्लैट 20, 21, 22, 23, 24। ठीक, ये 5 पेपर्स हमारे पास में है जहां पैटर्न बदला हुआ है। ठीक, ये पुराने पैटर्न वाले पेपर नहीं है। तो 19 में लास्ट टाइम बहुत ज्यादा पुराना पैटर्न था, पैटर्न तो और भी बदला है बीच में इन 5 सालों में, बट हाँ मेजोरिटी, मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ, तुम अलग ही रामायण गा रहे हो। समझ में तो आ रहा है ना सबको, इतना क्लियर तो है थोड़ा बहुत, ना भी एक आध चैट आ जाए। क्या सर शेयर पढ़ाओ, वैसे ही रात हो गई है, दिमाग खराब हो रहा है। मैं काम की चीज बता रहा हूँ। ठीक, पहली चीज ये, अगर हम 5 साल के पेपर उठाते हैं तो हम आगे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम पुराना तो एनालाइज कर सकते हैं ना कि क्या हुआ था, वो तो देख लें। ठीक, 2020 है हमारे पास, 2021 है हमारे पास, 22 है हमारे पास, 23 है हमारे पास, 24 है हमारे पास, 4-5 साल तो हैं जिसमें हम थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या रहा है।
अब आप सबकी खुशखबरी के लिए एक चीज अगर मैं बताना चाहूँ, तो इन सब पेपर के बाद आके अगर बच्चा किसी एक चीज में रोया है तो वो है समझ में ही नहीं आया जी के कहाँ से। ठीक, इस पेपर को एक्सक्लूड कर दूं तो इसमें तो वहीं से आई जहां ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर इन 4 साल की कोई पेपर का एनालिसिस करे और हर बच्चों को बुलाए जो अभी बैच ऑफ 25 में बैठे होंगे 5th ईयर में अपने, उन्होंने क्लैट 2020 दिया होगा, जो 4th ईयर में बैठे होंगे अपने लॉ स्कूल्स में उन्होंने 21 दिया होगा, 3rd ईयर, ये 2nd ईयर, ये 1st ईयर। ठीक, इन रिस्पेक्टिव इन इन इनसे बात मत करो। ठीक, 1st ईयर से बात मत करो। 1st ईयर वाले बहुत ज्ञान देते हैं जबरदस्ती जाके कि वो क्लैट निकाल लिया सूरमा बन गए, एक मिड सेम निकाल के दिखाओ अंदर जाके। ठीक, इधर तक ज्ञान देना बंद हो जाता है लोगों का। तुम्हें बहुत कम क्लैट की इंडस्ट्री में मेंटर्स मिलेंगे जो या तो 2nd ईयर में होंगे या 3rd ईयर में होंगे या 4th ईयर में होंगे। इनको यहाँ तक पता लग चुका होता भाई सामने 5 साल है, इस पे ध्यान देने। ठीक है, जितने ज्यादातर दिखेंगे तुम्हें, अब या तो जो होगा प्रॉपर वो अच्छे से कायदे से करा होगा तो वो ग्रेजुएट होगा। ठीक, या तो नॉट टारगेटिंग एनीवन बट दिस इज द फैक्ट। तुम खुद देख लो ना भाई, मैं तो क्या ही बोल रहा हूँ, मेरी आर्ग्यूमेंट में कहीं कुछ गलत बता रहा हूँ तो ज्यादातर 1st ईयर वाले ही होंगे। टेलीग्राम पे जितने मुंह खोलते हुए दिखेंगे, फ्लैट के जो यूट्यूब चैनल, आओ कैंपस टूर दिखाऊं, आओ ये दिखाऊं वो दिखाऊं, उनको खुद ही को एक्साइटमेंट है और इसी प्रोसेस में 6-7 लाख रुपए कमा रहे हैं, बड़ी तो अच्छा, विन विन सिचुएशन फॉर देम। बट इनके पास एक्सपीरियंस किस चीज का है आपको वो देखना है, बस 1 साल के पेपर का है जो इनसे निकल गया। ठीक, यहाँ इंसान के पास तो है। अब यहाँ पर ये सारे पेपर मैंने पर्सनली भी देखे उस रिस्पेक्टिव ईयर में, तो इसका एक समरी समेशन में क्या बोलूं कि पेपर आया कैसा था। ठीक, अब अगर मुझसे कोई पूछेगा 2020 का पेपर कैसा आया था, दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इन द ऑल 5 ईयर्स जो हम एनालाइज कर रहे हैं। कभी डिफिकल्ट पेपर सॉल्व करने का मन हो 20 वाला उठा लेना। ठीक, क्लैट 2020। इसके बाद क्योंकि बहुत ज्यादा टफ बना दिया था तो कंसोर्शियम को लगा रहे भाई तो ज्यादा ही कर दिया, काफी क्रेजी हो गया, तो अगली साल थोड़ा इजी दे देते हैं। इन्होंने क्या करा कि ये पेपर थोड़ा सा इजी दे दिया। थोड़ा सा इजी बोलूंगा, पूरा कंप्लीट इजी नहीं बोलूंगा। अगर किसी पेपर को वेरी इजी या फिर वेरी अगर किसी को ना पचे तो फिर भी लिखूंगा मैं, तो वो है 2024। भाई इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है कि तुम पैसेज पढ़ रहे हो जीके का और नीचे उसी का आंसर है, तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो और ऊपर उसी का आंसर है। क्या देगा इससे ज्यादा कोई इजी? इसको मीडियम बोलने में शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि मैं सर थोड़ी तो इज्जत रख लो कंसोर्टियम की, मीडियम बोल दो। नहीं, इजी था वो, बहुत इजी था। आज तक तुम्हें किसी मॉक में ऐसा मिला कि क्वेश्चन बड़ा ऊपर आंसर मिल रहा है, वाह, नहीं होता है। ठीक, तो क्या कंसोर्शियम अगली साल इतना इजी क्वेश्चन देगा? एक चीज की तैयारी गारंटीड है, बहुत आसान क्वेश्चन तो नहीं आने जीके, क्योंकि कंसोर्शियम के भी कानों में घूम फिर के बात गई होगी कि सर थोड़ा तो इज्जत रख लो अपनी, इतनी मत करो। ठीक, इतना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, पॉइंट नंबर 1, जीके विल नॉट कम वेरी इजी। तो मतलब हम वापस क्या इन 4 सालों की कैटेगरी में चलेगा कि हर बच्चा आके ये रोएगा? 100% रोएगा। जिसकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई होगी वो रोए, रोने वालों की कमी नहीं। ठीक, आप खुद वीवीआईटी मत पढ़ो, एमआईटी मत पढ़ो, रिवाइज मत करो, और जितना आपने जनवरी से लेकर अभी तक का पाइल्ड अप है कुछ किया नहीं है, भैया नंबर नहीं आ रहा, मॉक में 30 नंबर आ रहा, तो मेरी गलती है? तुम्हारी गलती है बेटा। लोग आके दुनिया को क्या सुना रहे हो, तुमने नहीं करा ढंग से पढ़ाई। ठीक, ये कभी भी वो नहीं रोता है जिसने पूरा ना पढ़ा हो, ये वो रोता है कि भाई कुछ छूट गया यार। अब किसके ऊपर ठीकरा फोड़े, किसी को तो सुनाना है, घर पे मम्मी पापा तो पूछेंगे ही कि बेटा कैसा गया। अरे इस बार तो ऐसी जीके आई थी, पता नहीं कहाँ से आ गई, आपको बोला था मैंने द हिंदू लगवा लो, आप इंडियन एक्सप्रेस के पीछे पड़े हुए तो वहां से आ गई जी। तो बहाने मारने वाले बहुत लोग। ठीक, अब बीच में कुछ 2 साल क्या हुआ, अब क्योंकि इन्होंने डिफिकल्ट लेवल ट्राई कर लिया, इन्होंने इजी ट्राई कर लिया, अब इन्होंने बोला अब हम मीडियम बनाएंगे। 2022 का पेपर वॉज मीडियम। अगर आप अभी अपनी प्रिपरेशन में किसी साल का पेपर सॉल्व करना चाहते हैं 2022 का उठा लेना, सॉल्व करके देख लो, मीडियम सही लगेगा।
अगर आपको लग रहा है मैंने बहुत सारे मीडियम पेपर या मॉक सॉल्व कर लिए, जाओ एक बार 2020 ट्राई करो, मजे आएंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ कि पिछले 2 साल से क्या हो रहा है, पैटर्न थोड़ा सा इजी आ रहा है। अब एक चीज और बताता हूँ, इन्होंने कुछ सालों से क्या करा है, सैंपल पेपर्स निकालने चालू करे। एक बार पूरा का पूरा पेपर दे दिया था कि ये मॉक जैसा ही है, ठीक। उसके बाद इन्होंने सेक्शन वाइज दिए, जैसे पिछली बार कि इस सेक्शन के लो 5 सेट उठा लो, इस 5 सेट मतलब एक सेट 5 क्वेश्चन, ठीक है, अलग अलग सेट्स इन्होंने। जिसने क्लैट 2024 दिया हो, ऐसा कोई है ड्रॉपर बैठा है यहाँ पे? पेपर दिया था पिछली बार, फॉर्म भरा था, सैंपल याद है पिछली बार के? 5 अलग सब्जेक्ट और अलग अलग सेट दे दी थी उठा के। सैंपल भी इनके एक से स्टैंडर्ड के नहीं है, सैंपल में भी पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं भाई, या तो मॉक दे दो या तो कुछ मत दो। क्या ये रैंडम 20 क्वेश्चन उठा के दे दिए तुमने, समझ में नहीं आ रहा किसी को अपनी कोड करने। एंड ये जो डिसअपॉइंटमेंट होती है लोगों को पेपर से आने के बाद, वो क्यों होती है? जनरली वो उन लोगों को होती है कि भाई अरे सैंपल में तो ऐसा दिया था यार, ये तो अलग ही आ गया, अरे तो भाई पेपर थोड़ी लीक कर दिया था उन्होंने सैंपल देके, कुछ भी। वो कह रहे थे कि ऐसा भी कुछ बन सकता है, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। तुम सैंपल को भगवान बना के क्यों चले जाते हो? आज भी जैसे वो सैंपल वगैरह जब आया पूरा, मेरे को डीएम आया, वही आया तो पैसेज की लेंथ बहुत छोटी कर दी। अब क्या हम इतने इतने से पैसेज ट्राई करें, ऐसे ही हम प्रैक्टिस करें? छोटी कर दी तो उन्होंने ये बोला है क्या कि हमारे पैसेज की लेंथ इतनी आएगी? कंसोर्शियम की ऑफिशियल साइट पे जाके इंस्ट्रक्शन पढ़ो, 450 वर्ड्स लिखा हुआ है। चेंज करना होता वहां चेंज करते, 250 लिख देते हो। जब वहां उन्होंने आज की तारीख तक भी अपडेट नहीं कराया है, मतलब वो 450 वर्ड्स का भी पैसेज आ सकता है, वो तो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए भेज दिया कि जिसकी तैयारी अच्छी चल रही है चलो थोड़ी सी उंगली की जाए। कंसोर्शियम की उंगली करने की बहुत आदत है। मेरे से आके कोई कंसोर्शियम वाला बात करे किसी दिन बैठे, मैं उसको समझाऊं कि भाई व्हाट इज दिस, व्हाई आर यू डिस्ट्रैक्टिंग द एस्पिरेंट्स। और ये बिल्कुल ऐसे मोमेंट पे निकालते हैं ये सब चीजें जब बहुत अच्छी तैयारी या तो चल रही होती है किसी की, या तो बहुत ही बकवास चल रही होती है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन होता है बच्चा, ये अब तो हो गया भैया, नहीं छोड़ दूंगा तो तैयार, ऐसे होते हैं कुछ बच्चे। अभी इस टाइम पे ऐसे ही है, 2.5 महीने में कैसे होगा भैया, समझ में नहीं आ रहा, मम्मी बीमार है, पापा बीमार, सब बीमार, हम बीमार, हम सबसे पूछ जाए, ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं। तो दुनिया भर की बीमारी इनके घर में है आज। तो हो सकता है बुरा वक्त सबका आता है, हमारा भी आया था, धीरे धीरे ठीक ठीक हो रहा है, तो आपका भी सही होगा। बात यह है, एक हम कंक्लूजन यहां से निकाल सकते हैं। पहला, जीके की तैयारी बहुत कायदे से करनी पड़ेगी, दैट इज व्हाई द स्टार्टअप का नाम इट इज व्हाट इट इज, जीके इंफिनिटी, बिकॉज जीके इज डेफिनेटली इंफिनिटी। ठीक, उसको थोड़ा बहुत आपके लिए डेफिनेट करने का जिम्मा लिया हुआ है, तो वो तो आपकी तैयारी कायदे से मेरे एंड से हो जाए वो मैं इंश्योर कर दूंगा। ठीक, बट मैं आपके घर पे आके आपको रिवाइज नहीं करवा सकता कि उठ चल भाई हो गई नींद, चल 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 चल, आज हम करंट अफेयर्स की रिवीजन करेंगे, आज हम ये करेंगे, तुम्हारे कॉपियां खुलवा के तुम्हारे अंदर थोड़ी डाल दूंगा भाई, तुम्हें करना है ना वो तो। एक चीज तुम्हें पक्का पता है कि जीके अगर कायदे से मैंने रिवाइज नहीं करी, तो जो 4 साल के बच्चे रोए हैं वो एक रीजन से ही रोए हैं। ये फैक्ट, एक कोइंसिडेंस 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 4 साल 5 साल नहीं हो सकता है। ठीक, तुम पहले इंसान नहीं हो जिसका जीके, तुम्हारी इतनी मोटी मोटी कॉपियां भर गई होंगी करंट अफेयर्स के नोट्स बना के सबकी, सबके साथ होता है, सबकी भरती है। मेरे तो वो नोट्स नहीं रखे, वरना मैं तुम्हें दिखाता अपने उस टाइम के 2018 के नोट्स करंट अफेयर्स के, इतने। ये तो मैं और छोटा बता रहा हूँ भाई, इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स मैंने भर के रखे थे, इतनी तैयारी करी थी। फिर बाद में जब वो 25 क्वेश्चन देखने के बाद घर आते हैं तो ऐसा लगता है भाई जब इसमें से ही आना था तो इतना क्यों पड़ा, यही लगता है। मुझे तो सही में ऐसा ही लगा कि ये क्या था जो मैंने पढ़ा, इतनी तैयारी करने के बाद ये 4 टॉपिक आए तो उसमें से ही। बट तुम्हें लगता है ना कि भाई हम तो कहाँ कहाँ पहुंच गए, हम होलोकॉस्ट पे पहुंच गए, हम हिटलर पे पहुंच गए, हम जिक्लॉन बी पे पहुंच गए। ठीक, हम हाइड्रोजन साइनाइड पे पहुंच गए, क्या पता वो टॉपिक ही टच ना करे, वो महीने से ही कुछ नहीं आया, तुम भर भर के सितंबर के नोट्स बना रहे थे, एक क्वेश्चन नहीं आया सितंबर से, ये भी हो सकता है। ठीक, तो बहुत लगेगा तुम्हें, बट बात ये है कि जीके अच्छे से रिवाइज करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो पैटर्न दिख रहा है, डिफिकल्ट इजी मीडियम, इजी इजी, और व्हाट नेक्स्ट। अब अगर मुझे कायदे से प्रेडिक्ट करना हो
व्हाट नेक्स्ट? द आंसर इज नहीं पता। ना मुझे पता, ना तुम्हें पता, ना किसी और को पता। ठीक, किसी को नहीं पता व्हाट नेक्स्ट। बट एक चीज मुझे पता है, जीके जो है वो वेरी इजी नहीं है। आ गई तो भाई क्या ही दिक्कत है, पढ़ा हुआ ऊपर से नीचे आंसर कॉपी नहीं कर पाओगे? आ गई तो अच्छी बात है, नाच लेना 2 मिनट खड़े होके एग्जाम हॉल में। हाँ 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 हाँ, मजा आ गया, जीके निफ्टी जिंदाबाद। जो भी जिंदाबाद, अरिहंत की बुक जिंदाबाद, जो जिंदाबाद करनी तुम्हें करो। ठीक, जीके इजी आ गई तो कोई भी जिंदाबाद, मुर्दाबाद कोई है ही नहीं। ठीक, बट इतना पता है मुझे कि क्योंकि बहुत ज्यादा आसान हो गई थी तो नहीं आएगी, इतनी आसान तो नहीं आएगी। एक प्रोडिक्शन बस मैं कर सकता हूँ, वो है ये। ठीक, दूसरा प्रोडिक्शन क्या है बताता हूँ, मैंने कुछ नोट करके रखा हुआ था। हाँ, व्हाट यू नीड टू डू इज, अब क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई एक सैंपल में तो ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा इजी इजी पैसेज दे दिए, तुम क्या करो, ये कोचिंग है, इसके 2-3 मॉक लगा लो, तो तुम्हें शॉर्टर पैसेजेस एंड इजियर पैसेजेस का थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ठीक, इसके साथ साथ तुम लगा ही रहे होगे, जिसके लगा रहे होगे, एक टी वाली कोचिंग है, उसके तो बहुत सारे लोग मॉक सॉल्व करते हैं, तो करते रहो। मुद्दा ये है कि प्रैक्टिस मॉक्स ऑफ ऑल लेवल्स फॉर द टाइम बी इन द मंथ ऑफ सितंबर प्लस अक्टूबर का फर्स्ट वीक। ये जो कट ऑफ है, दशहरा आने वाला है, किसी को डेट पता है दशहरा? फोन है साइड में, निकाल। ये क्या कर रहे हो, दी रहती है वो तो साल के पहले से ही दशहरा कब है। 9 तारीख, 10 तारीख, ऐसा कुछ होगा। नहीं देख लेता हूँ तो, मैं तो म्यूट कर रखा है। 12, 12th of October is your cut off date. Then what you will do, मैं बता दूंगा जैसे ही मेरे एग्जाम्स हो जाए, उस टाइम पे क्या करना है। ठीक, बट आपको अपनी मॉक की पूरी स्ट्रेटेजी बदल देनी है 12 अक्टूबर से। पूरा रिलैक्स हो जाओ, दशहरा मना लो, रावण जला लो, मेघनाथ जला लो, जो करना है। कॉपी जब जलाना बस, नोट्स वोट्स, ठीक, वो थोड़ा ध्यान में रखो। ईगो जला लो, जो जो जलाना जला लो। ठीक, बट 13 तारीख से, दैट इज आफ्टर द दशहरा एंड्स, आपको मॉक की पूरी स्ट्रैटेजी पलट देनी है। वो मैं सारा बता दूंगा, समझा दूंगा क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है उस टाइम। ठीक, क्योंकि अगर वो नहीं पलटी तो आप एक ऐसे विशेष सर्कल में फंस जाओगे लास्ट के 1 महीने में कि डिप्रेशन आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, डिप्रेशन आने ही वाला है बस। जिसको लग रहा है कि आ गया है, वो नहीं है, मैं बता रहा हूँ। एक बार अक्टूबर तो आने दो। ये देख रहा हूँ ना भाई 6 साल से, इसलिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सबको ही आता है, बट यहाँ कितने लोग बैठे हैं, 105 -1, 104 लोग बैठे हैं ना, तो कम से कम 10 लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आएगा। एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज डिफरेंट थिंग्स, यू नो द डिफरेंस। एंजाइटी और डिप्रेशन अलग होता है। डिप्रेशन इज द स्टेट जब आपके पास कोई चॉइस नहीं होती और कोई एक्शन नहीं ले पाते। एंजाइटी इज द स्टेट जब आपके पास इतनी चॉइसेस होती हैं तो कि आप कोई ऑप्शन नहीं ले पाते। ठीक, एंजाइटी थोड़ा ज्यादा होता है, क्या क्या करूं, किस किस को प्यार करूं, समझ में नहीं आ रहा। दैट इज द एंजाइटी वाले लेवल। एंजाइटी थोड़ी ज्यादा है, कौन से मॉक करूं, कौन सा सेक्शनल करूं, किससे पढ़ूं, ऐसे पहुंच जाओगे तुम। ठीक, तो होता है। अब हम आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग पे, जिसकी हमारी क्लास है। ठीक, आज की पहली हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू इंक्रीज रीडिंग स्पीड। हाउ टू इंक्रीज रीडिंग